हेलो। चलो, तो अपने स्टार्ट किया टॉपिक कॉम्यूटेशन। क्या पढ़ा था अभी? कॉम्यूटेशन। और कॉम्यूटेशन के लिए अपने आसान भाषा में सीधा सा शब्द बोला था कि अगर आर्मेचर कोयल में धारा की दिशा में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। कौन सी कोयल में? आर्मेचर कोयल में। कौन सी कोयल में? ये जो सारा बताया था, ये कौन सी कोयल बताई थी मैंने? आर्मेचर कोयल। ये आर्मेचर कोयल में धारा की दिशा में क्या हो रहा है? चेंज। तो इसे बोलते हैं अपना कॉम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? और कॉम्यूटेशन होना क्यों जरूरी है? कि अगर आपका कॉम्यूटेशन नहीं होगा तो आपकी एसीडीसी में चेंज है नहीं होगी, एसी ओडीसी में चेंज है नहीं। तो अपने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट अपने यहां से किया था कि मैंने कहा था कम्यूटेटर आपका होता है वर्ताकार। क्या होता है? और मैंने इस प्रोसेस को समझने के लिए इस कम्यूटेटर को अपने क्या कर दिया? काट दिया। क्या कर दिया? काट। और काट के अपने कर दिया सीधा। क्या कर दिया? सीधा। अब अपने पहली जो कंडीशन बनाई थी, पहली जो कंडीशन बनाई थी, इसकी पहली जो अपने कंडीशन बनाई थी उसमें क्या लिखा था अपने? देखो, पहली कंडीशन में अपने क्या पढ़ा था कि आपका जो ब्रश है वो कौन से सेगमेंट से जुड़ा हुआ है? ए सेगमेंट से। पहली कंडीशन में आपका जो ब्रश है वो केवल कौन से सेगमेंट से जुड़ा हुआ है? अब धारा को जाने का एक ही रास्ता है, वो है सेगमेंट है ए। सेगमेंट है ए। तो इस साइड से जितनी भी धारा आएगी वो कहां तक पहुंचेगी? सेगमेंट है ए तक। और इस साइड से जो धारा आएगी वो भी कहां पहुंचेगी? सेगमेंट है ए तक। इस केस में इस जो कुंडली है जो जिससे ब्रश शॉर्ट होने जा रहा है, देखो अगले सेगमेंट से कौन सी कॉइल जुड़ी हुई है? ये वाली जुड़ी नहीं जुड़ी? जिससे ब्रश क्या होना? शॉर्ट होने जा रहा है। इसमें प्रवाहित, इसके शॉर्ट होने से पहले धारा का मान कितना है? आइए। और धारा की दिशा क्या है? दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं। और धारा का मान कितना है? आइए। समझ में आ गया? फिर अपने कहा इस केस में जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो कितनी हो रही थी? 2 आई। कितनी टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 आई। फिर अपने जब सेकंड केस बनाया तो सेकंड केस में अपने क्या किया कि अगर आपका ब्रश का 1/4 भाग सेगमेंट बी से जुड़ जाता है तो शेष 3/4 भाग किससे जुड़ेगा? सेगमेंट सेगमेंट ए से। अब आपकी धारा कितनी जाएगी? संपर्क क्षेत्र के अनुसार। संपर्क क्षेत्र के अनुसार। तो सेगमेंट बी का जो संपर्क क्षेत्र है वो कितना है? 1/4। टोटल धारा कितनी है? 2 आई। तो इसमें से धारा कितनी जाएगी? आई बटा में 2। जितनी भी धारा आ रही है उसका आधा कहां से जाएगी? सेगमेंट बी से। और बाकी जो धारा जाएगी वो सेगमेंट ए से। तो सेगमेंट ए का जो संपर्क क्षेत्र है वो कितना है? 3/4। और धारा कितनी है? 2 आई ए। तो यहां से धारा कितनी आई? 3/2। तो सेकंड डायग्राम के अनुसार अपने आइए यहां से धारा कितनी गई? आइए। और इधर से कितनी आई घूम के? आइए बटा में 2। अब इस कोयल में जो ब्रश से शॉर्ट होने से पहले धारा का मान कितना था? आइए। अब घटके कितना हो चुका है? आइए बटा में 2। जैसे आपका ब्रश शॉर्ट हुआ धारा का मान घटा कि नहीं घटा? डायरेक्शन अभी भी क्या है? राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। सेकंड डायग्राम अपने क्या पढ़ा? देखिए, अब इसके बाद अपने क्या पढ़ा कि जब आपका जो ब्रश है वो सेगमेंट बी से भी संयोजित हो गया और सेगमेंट ए से, और दोनों बराबर, दोनों कितने संयोजित हो गए? बराबर। तो आधा भाग सेगमेंट बी से, आधा भाग सेगमेंट ए से। अब सेगमेंट ए से भी धारा कितनी जा सकती है? आइए। और सेगमेंट ए से भी धारा कितनी जा सकती है? बी और ए से धारा कितनी जाएगी? आइए। इस समय इस कोयल में धारा का मान कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। पहले था आइए, फिर घटा आइए बटा में 2, अब कितना हो चुका है? 0। फिर अपने कहा जैसे आपका ब्रश आगे की ओर खिसका, ये वाला डायग्राम चौथा, जैसे आपका ब्रश आगे की ओर खिसका, अब 3/4 भाग से जुड़ चुका है बी से, और 1/4 भाग है ए से। अब यहां से धारा कितनी जाएगी? आइए बटा में 2। तो यहां से कितनी जाएगी? 3/2। आइए। तो अब इसमें तो धारा का मान घट के कितना हो गया? बढ़ के मान कितना हो गया? आइए बटा में 2। इससे पहले कितना था? 0। अब कितना हो चुका है? आइए बटा में 2। अब जब आपका ब्रश पूरी तरह से सेगमेंट बी से संयोजित हो चुका है तो अब टोटल धारा कहां से जाएगी? केवल बी से। तो अब इधर से धारा कितनी आएगी? आइए। इधर से भी धारा कितनी आएगी? आइए। अब इस कोयल में धारा का मान देखो कितना हो चुका है? आइए। परंतु डायरेक्शन चेंज होगी, बाएं से बाएं से बाएं से दाएं। और धारा का मान कितना हो गया? आइए। कितना हो गया? आइए। समझा? तो इस कोयल में हो रहा था कम्यूटेशन। क्या हो रहा था? कम्यूटेशन का मतलब है आर्मेचर कोयल में धारा की दिशा का बदलना। धारा की दिशा का बदलना। बताया था कि नहीं बताया था? तो आज अपन इसको परिभाषित करेंगे कि ये है क्या। तो किसे बोलेंगे अपन कम्यूटेशन? उसको लिखते हैं भी कि क्या है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या बोलेंगे तो? आर्मेचर कोयल में, आर्मेचर कोयल में ब्रश के शॉर्ट होने से पहले, ब्रश के शॉर्ट
होने से पहले, वह ब्रश के शॉर्ट होने के पश्चात, ब्रश के शॉर्ट होने के पश्चात आर्मेचर कोइल में या आर्मेचर धारा के परिवर्तित होकर वापिस उसी मान तक, वापिस उसी मान तक पहुंचने की घटना कम्यूटेशन कहलाती है। कम्यूटेशन क्या कहलाती भी? कम्यूटेशन कहलाती। तो अपने परिभाषा कैसे लिखी देखें एक बार सुने। आर्मेचर कोइल में ब्रश के शॉर्ट होने से पहले, शॉर्ट होने से पहले धारा कितनी थी? आइए, वह शॉर्ट होने के, ब्रश के शॉर्ट होने के पश्चात आर्मेचर धारा के परिवर्तित होकर, परिवर्तित हुई नहीं, आइए से घटी आइए बटे में 2, फिर कितनी हुई? 0, फिर डायरेक्शन क्या कर ली? चेंज, फिर आइए बटा में 2, फिर वापस कितनी हुई? आइए, परिवर्तित होकर वापस उसी मान तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? कम्यूटेशन कहलाती है। याद रहेगा बच्चों। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, आर्मेचर धारा का मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी क्या हो रही है? क्या हो रही है? चेंज। और डायरेक्शन का मान के साथ डायरेक्शन चेंज होकर वापस कहां पहुंच रहा है? उसी मान तक पहुंच रहा है। ये सारा काम क्या कहलाता है? कम्यूटेशन। क्या कहलाता है? अब अपने पढ़ा था कम्यूटेशन टाइम, क्या पढ़ा था? फिर इसके बाद क्या पढ़ा था? कम्यूटेशन टाइम। अगर आपकी आर्मेचर कोइल में धारा का मान परिवर्तित होकर ब्रश के शॉर्ट होने से पहले, ब्रश के शॉर्ट और ब्रश के शॉर्ट होने के पश्चात के समय में चेंज हो जाती है, तो ये कौन सा टाइम है? कम्यूटेशन टाइम। तो नेक्स्ट लिखेंगे कम्यूटेशन टाइम। कम्यूटेशन टाइम। कम्यूटेशन टाइम। आर्मेचर कोइल में, प्रवाहित धारा के परिवर्तित होकर वापस उसी मान तक पहुंचने में लगा समय, कम्यूटेशन टाइम कहलाता है। अब अपने पास जो कम्यूटेशन है वो कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। एक को अपने बोला था गुड कम्यूटेशन, क्या बोला था? या स्मूथ कम्यूटेशन। दूसरे को बोलते हैं रफ कम्यूटेशन या बैड कम्यूटेशन। अब बताओ गुड कम्यूटेशन कब होगा? अच्छा कम्यूटेशन कब होगा? जब कम्यूटेशन टाइम में आर्मेचर धारा में कोइल में प्रवाहित धारा चेंज होकर वापस उसी मान तक पहुंच के कहां से प्रवाहित हो जाए? ब्रश से प्रवाहित हो जाए, तो होने वाला कम्यूटेशन क्या होगा? गुड कम्यूटेशन। यानी आर्मेचर कोइल में जो धारा जो चेंज हो रही है वो कम्यूटेशन टाइम में चेंज हो जाए, क्या हो जाए? चेंज। और चेंज होकर कहां पहुंच जाए? ब्रश से होते हुए, सेगमेंट से होते हुए कहां प्रवाहित हो जाए? ब्रश से प्रवाहित हो जाए, तो होने वाला कम्यूटेशन क्या है? गुड कम्यूटेशन। तो लिखेंगे इसमें आगे। तो पहला है गुड कम्यूटेशन या स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन।
यदि आर्मेचर कोइल में प्रवाहित धारा कम्यूटेशन समय में परिवर्तित होकर तथा अपने पूर्ण मान पर पहुंचकर कम्यूटेटर खंड से होते हुए ब्रश में प्रवाहित हो जाए, ब्रश में बिना स्पार्किंग के प्रवाहित हो जाए, तो इसे गुड कम्यूटेशन कहा जाता है। इसे कम्यूटेशन अगर आपका कम्यूटेशन स्मूथ है तो क्या ब्रशर पे कोई स्पार्किंग दिखाई देगी भी? क्या ब्रशर पे कोई स्पार्किंग दिखाई देगी? यानी आपके कम्यूटेटर सरफेस पे कोई स्पार्किंग दिखाई देगी भी? कोई स्पार्किंग दिखाई नहीं दे। तो क्या आपके कम्यूटेटर सरफेस है उसके तापमान बढ़ेंगे? क्या तापमान बढ़ेंगे? क्या उस पर पिटिंग होगी भी? तो उस पर पिटिंग है नहीं। क्या आपकी कम्यूटेटर सतह खराब होगी भी या खुरदरी होगी भी? नहीं। तो गुड कम्यूटेशन के क्या क्या लाभ है वो नोट करेंगे अपन, देखिए यहाँ से। गुड कम्यूटेशन या स्मूथ कम्यूटेशन के लाभ। पार्किंग होती कि नहीं होती भी? नहीं होगी। कम्यूटेटर सतह के तापमान नहीं बढ़ते हैं। तापमान नहीं बढ़ेंगे तो क्या पिटिंग होगी भी? कम्यूटेटर सतह पर खड्डे नहीं होते। और अगर आपके कम्यूटेटर सतह पर खड्डे नहीं होंगे तो ब्रश व कम्यूटेटर के बीच में उचित संपर्क बनेगा नहीं बनेगा? तो ब्रश व कम्यूटेटर के बीच में क्या रहेगा? उचित संपर्क बना रहेगा। कम्यूटेटर सतह के स्मूथ होने पर ब्रश व कम्यूटेटर के बीच उचित संपर्क बना रहेगा। याद हो गया अभी? तो अगर आपके पास अगर आपके जो आर्मेचर कोइल है उसमें धारा का मान कम्यूटेशन टाइम में चेंज हो रहा है और धारा बिना किसी स्पार्किंग हुए, बिना किसी स्पार्किंग के
कम्यूटेटर खंड से होते कहाँ पहुंच रही है, ब्रश तक प्रवाहित हो रही है, तो इसे बोलेंगे स्मूथ कम्यूटेशन या गुड कम्यूटेशन। अगर आपका गुड कम्यूटेशन है तो पहला क्या है, स्पार्किंग है, नहीं होगी। कम्यूटेटर सतह के तापमान है, नहीं बढ़ेंगे। कम्यूटेटर सतह पे खड्डे नहीं होंगे, और जब आपके खड्डे नहीं होंगे, आपकी कम्यूटेटर सतह स्मूथ होगी, तो ब्रश व कम्यूटेटर सतह के बीच में उच्च संपर्क बना रहेगा। पहला प्रभाव याद हो गया। दूसरा बच्चों देखें, अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो होने वाला कॉम्पिटिशन क्या होगा बच्चों, बैड कॉम्पिटिशन या रफ कॉम्पिटिशन। तो सेकंड कॉम्पिटिशन है रफ कॉम्पिटिशन, रफ कॉम्पिटिशन। अब बताओ रफ कॉम्पिटिशन कब होगा, जब आर्मेचर कोयल में प्रवाहित धारा कॉम्पिटिशन समय में परिवर्तित होकर वापस उसी मान तक नहीं पहुंचेगी, तो ब्रश आपका कहां चला जाएगा, आगे। कहां चला जाएगा, आगे। अब धारा कहां रह जाएगी, उसी कम्यूटेटर खंड में, और अब आपकी जो धारा है वो कम्यूटेटर खंड से हवा से होते हुए कहां पहुंचेगी, हवा से होते हुए कहां पहुंचेगी, ब्रश में। तो क्या दिखाई देगी, स्पार्किंग। इसे बोलते हैं बैड कम्यूटेशन या रफ कम्यूटेशन। नोट करेंगे, देखें यहां से, यदि आर्मेचर कोयल में, यदि आर्मेचर कोयल में प्रवाहित धारा कम्यूटेशन समय में, कम्यूटेशन समय में परिवर्तित होकर वापिस अपने मूल मान तक नहीं पहुंचती है, तो इस स्थिति में ब्रश के अगले कम्यूटेटर खंड से, अगले कम्यूटेटर खंड से संयोजित होने पर आर्मेचर धारा कम्यूटेटर खंड से हवा में होते हुए वे पार्किंग के रूप में ब्रश तक पहुंचती है, ब्रश तक पहुंचती। तो इसे रफ कॉम्पिटिशन कहा जाता है। अब अगर आपके पास रफ कॉम्पिटिशन हो रहा है तो क्या आपको ब्रश पे स्पार्किंग दिखाई देगी भी, तो अब ब्रश पे क्या दिखाई देगी, स्पार्किंग। जब स्पार्किंग दिखाई देंगे तो बताओ कम्यूटेटर सतह के तापमान बढ़ेंगे या घटेंगे, तो कम्यूटेटर सतह के तापमान है बढ़ेंगे, तो इससे हानियां होंगी, लाभ होगा। तो अगर अपन बैड कम्यूटेशन कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ है, क्या लिखें, क्या हानियां लिखें, हानियां क्या क्या होंगी देखिए, इससे क्या क्या हानियां होंगी देखिए। हानियां, कम्यूटेटर सतह पर क्या होगी भी, स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी।
स्पार्किंग होगी तो कम्यूटेटर सतह के तापमान बढ़ेंगे। कम्यूटेटर सतह के तापमान बढ़ेंगे। तापमान बढ़ेंगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा? कम्यूटेटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए अभी। अरे कम्यूटेटर क्या हो जाएगा? मेल्ट होना स्टार्ट, मेल्ट होगा तो क्या हो जाएगा? खड्डे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खड्डे। तो कम्यूटेटर सतह क्या हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। कम्यूटेटर सतह पर पिटिंग बोलते हैं इसको, PITTING, पिटिंग, या क्या हो जाएंगे भी? खड्डे हो जाएंगे। और जब खड्डे हो जाएंगे तो बताओ सरफेस खुरदरा हो जाएगा स्मूथ रहेगा? अरे खुरदरा हो जाएगा स्मूथ रहेगा। तो कम्यूटेटर सतह के खुरदरे होने पर क्या होगा बताओ? अरे बोलो। अब ब्रश व कम्यूटेटर के बीच उस संपर्क है। देखो जब भी आपके पास बच्चों देखिए खड्डे होते हैं तो अपने एक रोकर आर्म दिखाई थी, उसके सहायता से क्या होता है? स्प्रिंग होता है। क्या लगा होता है? स्प्रिंग। अब अगर खड्डा आ जाएगा तो बताओ स्प्रिंग का दबाव आएगा कि वहां तक? तो अब क्या होगा बच्चों? देखिए मुंह आपका जो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में उचित संपर्क है, तो अगर संपर्क नहीं हुआ तो आपके पास स्पार्किंग है और बढ़ेगी, स्पार्किंग है और बढ़ेगी। समझ में आएगा बच्चों? देखिए अगर आप बच्चों देखें अपन क्या घरों में जैसे 3 पिन सॉकेट कहाँ में लेते हो, कई बार आप सीधी वायर लगाते हो और कई बार आप प्लग लगाते हो। तो वायर में जब लगाते हो तो स्पार्किंग होती कि नहीं होती? और प्लग लगाते हो तो होती है क्या? जब प्लग लगाते हो तो प्लग पूरा पूरा फिट आता है उसके अंदर, तो स्पार्किंग नहीं होती। क्या वायर आता है कि सीधा सीधा? नहीं आता। तो क्या दिखाई देती है? स्पार्किंग। क्या दिखाई देती है? स्पार्क। तो अब अगर आपको तो देखिए पूरा संपर्क नहीं होगा तो स्पार्किंग और बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते आपका कम्यूटेटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक, खुरदरे होने पर कम्यूटेटर व ब्रश के बीच उचित संयोजन नहीं होगा। उचित संयोजन अगर उचित संयोजन नहीं होगा तो स्पार्किंग और बढ़ेगी और आपका जो कम्यूटेटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अधिक स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो कम्यूटेशन गुड होना चाहिए कि बैड होना चाहिए, रफ होना चाहिए? क्या होना चाहिए भी? गुड। या क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मूथ। कोई दिक्कत भी? बताओ, याद हो गया? तो अगर आपसे पूछेगा कि रफ कम्यूटेशन हो रहा है तो बताओ क्या होगा कम्यूटेटर के साथ? अगर लगातार स्पार्किंग हो रही है तो क्या होगा? कम्यूटेटर एक समय के बाद क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। समझ में आया? क्यों क्षतिग्रस्त हुआ? तो उस पर क्या हुई? स्पार्किंग। सतह के तापमान बढ़े। जब सतह के तापमान बढ़े तो बताओ आपका मेल्ट होना चालू हो गया, तो वहां होगी पिटिंग। क्या होगी? पिटिंग। जैसे पिटिंग होगी तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच उचित संपर्क है नहीं, और स्पार्किंग बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते आपका जो कम्यूटेटर वो क्षतिग्रस्त हो जाए। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर रफ कम्यूटेशन हो रहा है तो उसका कारण कौन है? बताओ। प्रतिघाती वोल्टेज। रफ कम्यूटेशन का अगर पूछा जाता है कि कारण कौन है तो वो है प्रतिघाती वोल्टेज। अब बताओ प्रतिघाती वोल्टेज के बारे में क्या पढ़ाया था तुम्हें? क्या बताया था प्रतिघाती वोल्टेज के बारे में? अरे बताओ। मैंने कहा था, सुनो इधर, ये आपके पास कोयल थी जिसमें धारा का मान पहले कितना था? आइए, थोड़ी देर बाद कितना हो गया? थोड़ी देर बाद कितना हो गया? कितना हो गया? 0। लगातार धारा का मान चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? फिर 0 के बाद वापस कितना हुआ? आइए बटा में 2। फिर कितना हुआ? आइए। क्या ये कोयल इंडक्टर है कि नहीं है? और इंडक्टर किसमें किसका विरोध करता है?
धारा के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। अब इस धारा में बार बार चेंज ना हो इसके लिए क्या कर देगा, पैदा कर देगा वोल्टेज, क्या कर देगा, वोल्टेज, जिसे बोलते हैं प्रतिघाती वोल्टेज, प्रतिघाती वोल्ट। अब जब यहाँ वोल्टेज पैदा हो जाए बच्चों, देखें तो वोल्टेज इसमें धारा के परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध, क्या करेगी, विरोध। तो बताओ जब विरोध करें, देखो कोई आदमी है भागा भागा जा रहा है ट्रेन पे पहुंच, एक उसको हाथ पकड़े कि नहीं जाना नहीं है, तो बताओ आदमी रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा, तो क्या वो टाइम पे पहुंच पाएगा, वो टाइम पे पहुंचेगा नहीं। ब्रश अगले कंप्यूटर से संयोजित हो जाए नहीं हो जाएगा, ब्रश रुकेगा नहीं। आदमी को उसने रोक लिया, धारा को उसने रोक लिया, तो बताओ क्या होगा, अब स्पार्किंग होगी नहीं होगी, क्या होगी, स्पार्क। तो इसका जो रफ कम्यूटेशन का जो मेन कारण है वो कौन सी वोल्टेज है, प्रतिघाती वोल्टेज। और बताओ किसके कारण होती है, स्व प्रेरण के कारण, अन्य प्रेरण के कारण, स्व प्रेरण के कारण। तो अब अगर आपको पता करना है कि रफ कम्यूटेशन का मुख्य कारण कौन है, तो प्रतिघाती वोल्टेज। तो प्रतिघाती वोल्टेज को कम करने के लिए लगाएंगे इंटरपोल, क्या लगाएंगे, इंटरपोल। एक तरीका तो ये है कि अपन प्रतिघाती वोल्टेज को खत्म कर दें। दूसरा तरीका ये है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया था कि ट्रेन का टाइम है 8:05 पे, कितने का, और रवाना कितने बजे होना है, 8 बजे। 5 मिनट में आदमी वहां पे पहुंच जाता है। एक दिन इसको कोई आदमी मिला, उसने इसको 1 मिनट रोक लिया, तो बताओ ट्रेन तो 8:05 पे जानी कि नहीं जानी। पर जिस आदमी ने रोका वो उस लोको पायलट का जानकार था, क्या था, तो उसने कहा कि मैं फलाना राम को रोक रहा हूं, तू ट्रेन आज 8:06 पे चालू करेगा। तो क्या अब उस आदमी को भागना पड़ेगा क्या, अब बताओ, क्या भागना पड़ेगा। उसने ट्रेन को क्या करा दिया, लेट करा दिया, क्या करा दिया, लेट करवा दिया। यानी अब इसको 8:01 से भी बताओ कितने मिनट मिल जाएंगे, 5 मिनट। अब दूसरा तरीका अपन बढ़ा दे कम्यूटेशन टाइम, क्या बढ़ा दे, कम्यूटेशन टाइम बढ़ा दें। वो कैसे संभव है, वो दो तरीके से संभव है। आप एक तो करें उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश काम में लें, क्या लें, क्या काम में लें, उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश। अगर आप उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश काम में लोगे तो आपका कम्यूटेशन टाइम बढ़ जाएगा। तो बताओ अब आपकी जो धारा है वो नियत समय पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी वहां पे, तो क्या स्पार्किंग होगी क्या। दूसरा काम होता है तो देखें, जो आपने जो आप जहां पे अपने कोयल को जोड़ा था नहीं जोड़ा था यहाँ सेगमेंट से, अरे जोड़े थे नहीं जोड़े थे, देखो यहाँ पे ये सिरे अपने यहाँ जोड़ रहे हैं। इन सिरों में क्या करते हैं, जो उच्च प्रतिरोध के वायर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, वायर। यहाँ क्या लगा दें, उच्च प्रतिरोध के वायर, तो भी कम्यूटेशन टाइम बढ़ जाता है। तो जो आर्मेचर कोयल के सिरे होते हैं जहां कम्यूटेटर खंडों से जाके जुड़ती है, वहां लगाते हैं उच्च प्रतिरोध के वायर, क्या लगाते हैं, उच्च प्रतिरोध के वायर, तो भी आपका कम्यूटेशन टाइम बढ़ जाता है। बताओ कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, कितने हैं, 3। चौथा एक और है, पर वो बेहद बकवास तरीका है, काम में लेना नहीं चाहिए। चौथा तरीका, आप एमएनए को कहां ले जाओ, आगे, कहां ले जाओ, कहां ले जाओ, आगे। रोकर आर्म की सहायता से आप एमएनए को भी शिफ्ट कर सकते हो, जो कि कभी भी काम में लिया, इसलिए मैंने बोला बेहद बकवास तरीका है। तो सबसे ज्यादा तरीका काम में लेते हैं इंटरपोल, क्या काम में लेते हैं, इंटरपोल। और दूसरा तरीका काम में लेते हैं उच्च प्रतिरोधी कार्बन ब्रश। अगर आप आर्मेचर के साथ यहाँ देखो कंटिन्यूस, अगर आप देखो यहाँ अगर आप उच्च प्रतिरोध के वायर लगाओगे तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तो लगातार क्या हो जाएगी, लॉसेज, क्या होंगे, लॉसेज। तो ये तरीका भी काम में लिया नहीं जाता, पर किताब में लिखा गया है, इसलिए पढ़ के जाना होता है। तो बताओ 3 तरीके याद रहेंगे। तो अगर आपके पास रफ कम्यूटेशन हो रहा है तो उसके निराकरण के कितने उपाय हैं, 3 उपाय। पहला है इंटरपोल, दूसरा क्या है, उच्च प्रतिरोध कार्बन ब्रश, और तीसरा कौन सा है, आर्मेचर वायर जो यहाँ पे संयोजन करे थे वहां क्या लगा दें, उच्च प्रतिरोध के वायर, क्या लगा दें, उच्च प्रतिरोध के वायर। और चौथा अनप्रैक्टिकल तरीका है, मैंने क्या कर दें, शिफ्ट कर दें, क्या कर दें, शिफ्ट कर। याद हो गया क्या, अगर याद हो गए तो कम्यूटेशन हो गया है। तो अब अपन लिखेंगे इसका कारण क्या है। तो रफ कम्यूटेशन का कारण, कम्यूटेशन का कारण, आर्मेचर कोइल बताओ किसकी भांति काम करती है, अरे बता दो, आर्मेचर कोइल प्रेरक की भांति कार्य करती है, की भांति कार्य करती करती कि नहीं करती। आर्मेचर कोइल किसकी भांति काम करती है, प्रेरक की भांति कार्य करती है। तो अब इसमें क्या होगा,
आर्मेचर जो कोयल है वो किसकी भांति काम करेगी? प्रेरण। अब इसमें क्या हो, तो देखें स्वप्रेरण के कारण कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कोयल में धारा के मान के परिवर्तन का विरोध करने के लिए आर्मेचर कोयल के सिरों पर एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या कहते हैं इसे प्रतिघाती वोल्टेज कहा जाता है। इसे प्रतिघाती वोल्टेज कहा जाता है। बताओ मेन कारण कौन है, बता दो। प्रतिघाती वोल्टेज। अब जो प्रतिघाती वोल्टेज इंड्यूस होती है वो स्टैटिक है जो स्टैटिक है या रोटेटिंग है? स्टैटिक है। स्थिर बता दो दादा, स्थिर है। कौन से है? स्थिर। तो स्थिर आपके पास विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं प्रतिघाती वोल्टेज। अब इसी प्रतिघाती वोल्टेज के कारण जो धारा है वो निश्चित समय में चेंज होकर उसी मान तक पहुंच नहीं पाती। अब इसके समस्या के निराकरण क्या लगाए जाते हैं? इंटरप्ट। अब मैं तीनों कारण एक साथ लिख दूं। कॉम्पिटिशन टाइम बढ़ाने के लिए क्या लगाओ? उच्च प्रतिरोध कार्बन है ब्रश। और एक आर्मेचर कोयल के सिरों पे क्या लगाओगे? उच्च प्रतिरोध के वायर। तो लिख देते हैं बच्चों, देखें यहां से। रफ कॉम्पिटिशन का निराकरण। प्रतिघाती वोल्टेज को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? करने के लिए इंटरपोल लगाए जाते हैं। एक तो लगा देंगे इंटरपोल। कॉम्यूटेशन समय बढ़ाने के लिए उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश तथा आर्मेचर कोयल के सिरों पर उच्च प्रतिरोध के वायर लगाया जाता। ठीक है भी। एक अगर आपको लास्ट वाला है, वैसे तो काम में लेना नहीं है। एमएनए को क्या कर दें? शिफ्ट। एमएनए को शिफ्ट कर दिया जाता है। जो कि काम में लिया नहीं जाता।
ठीक है भी, याद होगा कॉम्पिटिशन। तो अगर आपके पास बेड कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसका मेन जो दुश्मन है वो कौन है? प्रतिघाती वोल्टेज। प्रतिघाती वोल्टेज, और प्रतिघाती वोल्टेज को खत्म करना तो क्या लगा देंगे? इंटरपोल। और अगर कंपटीशन टाइम बढ़ाना तो क्या लगाएंगे? उच्च प्रतिरोध कार्बन ब्रश। और सिरों पे क्या लगा देंगे? उच्च प्रतिरोध के कार्बन, उच्च प्रतिरोध के वायर। और तीसरा अपन लास्ट जो है उसे क्या कर सकते हैं? एमएनओ क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। अब बताओ क्या आपका कंपटीशन बेड कंपटीशन होगा क्या? या रफ कंपटीशन होगा क्या? क्लियर है भी? इसी के साथ जो कंपटीशन आपका बचा हुआ था वो मैंने आपको लिखवा दिया है। लिखवा दिया नहीं लिखवा दिया? अब एक बार क्वेश्चन और देख लो। इंटरपोल की ध्रुवता याद रहेगी? चित्र में अग्रगामी पोल के समान मोटर में याद रहेगी? चलो बहुत बढ़िया। अभी अगला क्वेश्चन बताओ। डीसी जनरेटर में के रफ कॉम्पिटिशन में किसके द्वारा कम किया जा सकता है? मुख्य ध्रुवों के बीच में इंटरपोल को उपलब्ध करा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। एक डीसी जनरेटर लिमिट में से एक इंटरपोल का कार्य नहीं है, कार्य नहीं है। अंतराल बढ़ाकर आर्मेचर को ठंडा करना, देखो स्थिति की उत्पन्न वोल्टेज को उदासीन करना, अभी अपने लिखा है। ये क्वेश्चन देख लो। इंटरपोल किसके साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। करवा दिए थे अपने क्वेश्चन। ये कॉम्पिटिशन को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरपोल का। अगर आपसे दो बातें और पूछे तो उच्च प्रतिरोध कार्बन ब्रश और आर्मेचर कोल के सिरों पे क्या लगा दें? उच्च प्रतिरोध के वायर। ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए। फिर अपने क्या पढ़ा है? रिएक्टेंस वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न होती है? लिखा दिया आपको, सब प्रेरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखें भी। आदर्श कॉम्पिटिशन में शॉर्ट सर्किट हुई कुंडली की धारा कितने समय बदल जाती है? कॉम्पिटिशन है अवधि में, कॉम्पिटिशन है टाइम में। अगला क्वेश्चन देखें। कॉम्पिटिशन के दौरान स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या भी? रिएक्टेंस है वोल्टेज। कुछ बचा भी? ये देखो, डीसी मशीन में कॉम्पिटिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? धारा की दिशा का बदलना। आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा का बदलना, वही क्या है? कॉम्पिटिशन। बताओ कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन। कॉम्पिटिशन की प्रक्रिया कहां होती है? कम्यूटेटर और ब्रश के बीच। कम्यूटेटर और ब्रश के बीच। बताओ कोई दिक्कत? कॉम्पिटिशन समझा दिया। संडे को मिला के कितने दिन लगे इसमें? 3 दिन। कितने दिन लगे? 3 दिन। अब आपने पता नहीं इसको जाके पढ़ा या नहीं पढ़ा, मेरे को पता इसके बारे में। और अगर आप नहीं पढ़े और केवल मेरे को पढ़वा रहे हो, भाई साहब मैं ऑलरेडी 14 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को पढ़वाने से कोई मतलब नहीं। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा।